पाकिस्तान का तमाशा फिर से जोर शोर से जारी है। इमरान खान सड़कों पर हैं, लोगों को आजादी के नाम पर सड़कों पर हांके चले जा रहे हैं और सरकार में बैठे मंत्री इमरान समेत उनके समर्थकों को गुंडों की भाषा में धमका रहे हैं। आतंकियों को पालने वाले इस मुल्क में जिहाद की कस्में खाई जाती हैं। कश्मीर के नाम पर भूखे अनपढ़ लोगों को बरगलाया जाता है। सरकारें बनाने बिगाड़ने का काम जनता नहीं फौज करती है। चुनी हुई सरकारें जुलूस जलसों के जरिए बेदखल कर दी जाती हैं। आज की तारीख में जो हाल है वो पूरे इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि जल्दी ही पाकिस्तान छिन्न भिन्न होने वाला है। दुनिया भर में पाकिस्तान की पोल खुल चुकी है। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा जिस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फायर ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। पाकिस्तान में टुकड़े टुकड़े की नौबत आ चुकी है। 4 टुकड़ों की बात खुदा ना खास्ता करते थे। बंद कमरों में ऑफर्स दे रहे थे ताहयात एक्सटेंशन की। नेताओं की लूट खसोट से पाकिस्तानी अवाम त्रस्त हो चुकी है। हमारे लिए तालिबान अच्छे हैं, हमारे लिए या बुरे हैं, वी हैवंट डिसाइडेड। हमारे लिए मार्शल अच्छा है या सदारती निज़ाम अच्छा है। फौज और उसके कठपुतली नेताओं ने पाकिस्तान का तमाशा बना डाला। जनता को सड़कों पर उतारकर इमरान खान खुद आजादी मार्च छोड़कर भाग गए। जी हां, लाहौर के लिबर्टी चौक पर बड़ी बड़ी डींगे मारकर आजादी मार्च का आगाज करने वाले इमरान खान रात के वक्त आराम फरमाने गेस्ट हाउस निकल ली और उनके नाम पर क्रांति करने निकले पाकिस्तानी सड़कों पर बिना खाना पानी भटकते रहे। इमरान के विरोधी मौलाना फजलू के हमशक्ल भी इमरान के आजादी मार्च की इस भीड़ में शामिल थे और लाहौर की सड़क पर बदहवास घूम रहे थे। मौलाना के हमशक्ल ने इमरान का कैसे मजाक उड़ाया वो देखिए। खिला के हम खवातीन से अपनी फोटो नहीं बनवाते। भाई आप लॉन्ग मार्च में आए, लेकिन अपनी वीडियो ज्वाइन कर लिए। हाँ भाई, अपनी जिम्मेदारी पर। इन्होंने तोड़ा नहीं है। अंदर की बात बताता हूँ, इन्होंने हमें 10,000 रुपए दिए। क्या आपने क्या सोचकर आप यहाँ पर आए हैं? भाई मैंने तो पहले भी बताया, आपने पहले भी पूछा था, मैं अब भी बता रहा हूँ। आपका जज्बा देखने आया हूँ। आपका जज्बा ठुस है। आप कहते हैं कि यहाँ पर सारे पीटीआई वाले बैठे हुए हैं। आपको पता नहीं, आधे से ज्यादा तो हमारी पार्टी के कारकुन। हम ऐसे इंतजामात पर लानत भेजते हैं, किसी ने पानी नहीं पूछे। पाकिस्तान में जिस वक्त जुलूस खेला जा रहा है, उसी वक्त 2 बड़ी बातें हुई हैं। पहला ये कि मुंबई में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक बैठक में भारत ने पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को फिर से बेनकाब कर दिया। दूसरा, हिंदुस्तान ने अपनी शपथ फिर से दोहरा दी, गिलगिट बाल्टिस्तान लेकर रहेंगे। हमारी यात्रा तो तब पूरी होगी जब हम 22 फरवरी 1949 को भारतीय संसद में सर्वसम्मत पारित हुए प्रस्ताव को अमल में लाएंगे और उसके अनुरूप हम अपने बाकी बचे हिस्से जैसे गिलगिट और बाल्टिस्तान तक पहुंचेंगे। राजनाथ सिंह के इस ऐलान से पाकिस्तानियों के बीच यही चर्चा शुरू हो गई कि अपनी फौज और नेताओं के चक्कर में वो ना इधर के रहे ना उधर के। पूरी दुनिया में आतंकियों वाली छवि और अपने घर में भिखारी वाली हालत। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि हम आज़ाद कश्मीर यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर रहेंगे। वो इसलिए पहुंच गए उस लेवल पर कि हम लोग बाजार बनाते रहे, हम कब्रें बनाते रहे, हम मौलवियों के पीछे लगे रहे, हमने बच्चों को पढ़ने नहीं दिया। तो बच्चे हमारी गलती है ना? तो गलती हमारी, हम तो मानता हूँ। मैं तो मानता हूँ कि हमारे जो लीडर हैं वो करप्ट हैं। मैं तो मानता हूँ। पाकिस्तान में ये अफरा तफरी, ये उठा पटक, ये जुलूस, ये तख्ता पलट कोई नई बात नहीं है। ये किस्सा बार बार दोहराया जाता है, बस किरदार बदल जाते हैं। लेकिन इस बार किस्सा थोड़ा दिलचस्प इसलिए है क्योंकि इमरान 2014 में भी जुलूस निकाल रहे थे और अब कुर्सी गंवाने के बाद फिर से जुलूस के सहारे हैं।
आज कंटेनर पर खड़े हो ना, 2014 में भी ये शख्स कंटेनर पर खड़ा था, उस वक्त अंपायर की उंगली के बलबूते पर और बैसाखी पर खड़ा था। आज अगर अपने बलबूते पर सियासत करने का वक्त आया है तो गौते खा रहे हो और उस फ्रस्ट्रेशन में अदारों को कॉल आउट कर रहे हो, उसी कंटेनर को सजाकर वही जुमले, वही तकारीर, वही बातें, वही गलाजत, वही इंतशार, वही नफरत, वही ढिठाई। एक शख्स सिर्फ और सिर्फ मुल्क को, जो जब 4 साल मुल्क के ऊपर मुसल्लत था तो मुल्क को माशी तौर पर दिवालिया कर गया, पूरी कोशिश की कि मुल्क को श्रीलंका बना दिया जाए, मईशत तबाह की, नौजवान का रोजगार तबाह किया, सीपैक को बंद किया, फॉरेन पॉलिसी को तबाह किया, कश्मीर का सौदा किया। आराम पूरा करने के बाद इमरान आज भी जुलूस लेकर निकले हैं। पाकिस्तान के लोगों को ये बता रहे हैं कि अगर उनके साथ न चले तो ये मुल्क नहीं बचेगा। जिहाद में इसका सिर्फ एक मकसद है कि मैं अपनी कौम को आजाद करूं। पाकिस्तान में सत्ता में कोई भी रहे, उसके पीछे डोर फौज और ISI की ही होती है। इमरान से पहले और उनके बाद भी यही रवायत चली आ रही है, लेकिन खुद फौज और ISI की बैसाखी के सहारे कुर्सी पर चढ़ने वाले इमरान ये पचा नहीं पा रहे कि फौज ने उन्हें दरकिनार कर दिया है। आपके ख्याल से किसने क्रिएट किया और क्या कभी पहले हिस्ट्री में कभी इस किस्म का माहौल आपने पाकिस्तान में देखा है? वैसे तो हर जो भी गवर्नमेंट आती है वो एस्टेब्लिशमेंट की ही लाई हुई होती है, तो फिर इस बार ऐसा क्या हो गया है जो इमरान खान इस बात को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे? मैं समझता हूँ कि पूरा क्राइसिस आइडेंटिटी का है पूरे पाकिस्तान में, कि हम हैं क्यों, ये हु आर वी, कोई कंट्री है, नेशन है, स्टेट है, आर्मी है, इमरान खान है, या हु आर वी? पाकिस्तान के हालात गृह युद्ध जैसे हैं। संसद में हारने के बाद भी इमरान खुद को सत्ता का असल हकदार मानते हैं और इसी के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई जैसे अंदाज में निकले हैं। विरोधियों को वो सरेआम चोर कहते हैं और दिलचस्प ये कि सत्ता में बैठे गृह मंत्री भी इमरान को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहे हैं। ये सियासतदानों वाला रवैया अपनाएं, ये एक जमहूरी रवैया जो है वो अपनाएं, हर वक्त दूसरों को गालियां देना, हर वक्त ये कहना कि हिज़्ब इख्तिलाफ या मुखालिफ सियासतदान जो हैं वो सारे चोर हैं, वो सारे डाकू हैं, उनको मैं छोड़ूंगा नहीं, इनको मैं रहने नहीं दूंगा, इनके साथ मैं बैठूंगा नहीं, मैं इनके साथ बैठने की बजाय मैं मर जाना पसंद करूंगा। ये इस किस्म की जो लूज टॉक या आवारा गुफ्तगू है, इसके ऊपर इनको कंट्रोल करना चाहिए। मैंने ये अपने वर्कर्स को कहा है कि ये आपको जहाँ भी नज़र आए इसे घड़ी चोर और तोशा खाना चोर के तौर पे जो है इसके खिलाफ नारे लगाए जाए। शरीफ सरकार ने इमरान के आजादी मार्च के टीवी पर लाइव टेलीकास्ट पर बैन लगा दिया है। सरकार कह रही है कि इमरान का ये तमाशा चुनाव के लिए नहीं बल्कि अफरा तफरी फैलाने के लिए है। तुम्हारा मुतालबा शफाफ इलेक्शन नहीं है, आपका मुतालबा और आपकी नीयत पाकिस्तान को, जो आप कहते थे कि इसकी मईशत को तबाह कर दो, इसके अंदर अफरा तफरी फैला दो, नफरत के बीज बोए, ऐसे बीज बोए जिसके असरात आज तक यहाँ मौजूद हैं, और 4 टुकड़ों की बात खुदा न खास्ता करते थे। और उस वक़्त वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब तुम्हारे खिलाफ आ रहा था तो बंद कमरों में ऑफर्स दे रहे थे ताहयात एक्सटेंशन की, और बाहर कहते हो जानवर हैं, बाहर कहते हो न्यूट्रल का इस्लाम इजाज़त नहीं देता, बाहर कहते हो मीर जाफर मीर सादिक। इमरान के खिलाफ आरोपों की बौछार करने वाली मंत्री मरियम औरंगजेब खुद आरोपों में घिरी है कि अपनी ऐशो आराम वाली जिंदगी से उन्हें फुर्सत नहीं कि आम पाकिस्तानी के दर्द देख सके। लंदन में उनके खिलाफ चोर चोर के नारे भी लगे थे। और खा गए, और यहाँ पर सेंट्रल लंदन में फिर रही है ये पाकिस्तानियों के पैसा खा के। इमरान दोबारा पाकिस्तान की सत्ता चाहते हैं, वो भी किसी भी हाल में। ISI और फौज के तेवर देखकर लगता नहीं कि दोबारा ऐसा कभी मुमकिन हो पाएगा। ऐसे में इमरान क्या करेंगे? खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में इमरान की सरकार 10 सालों से, खैबर प्रांत में तालिबानी फिर से मजबूत हो रहे हैं। इमरान सरकार की राज्य सरकार पर तालिबानियों को बढ़ावा देने का आरोप है।
खैबर प्रांत में विरोध प्रदर्शन के बावजूद तालिबान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो क्या इमरान फौज और आईएसआई से मुकाबले के लिए तालिबान को पाल पोस रहे हैं? इंग्लिश में कहते हैं बुल इन अ चाइना शॉप। ओ भाई, यहां तो सो मेनी बुल्स इन अ चाइना शॉप। पाकिस्तान एक वो चीनी के बर्तनों की दुकान है, बेशुमार भैंसे वहां घुसे में। इमरान खान के बारे में ये भी कहा है कि दूसरों को चोर कहने वाला खुद सर्टिफाइड चोर साबित हुआ है। देखो, ये तो टिपिकल हमारे यहाँ छिछोरपन है। मसलन मैं कहूंगा कि आप चोर हो, आप जवाबन ये कि अपनी चोरी की बात करो, पहले आप मुझे जवाबन कह दोगे मुंह उठा के। पॉलिटिक्स कीप्स कॉमेडियंस इन बिजनेस। पाकिस्तान आतंकियों को पालता पोसता है, उसके एटम बम आतंकियों के हाथ जाने का खतरा है, ये दुनिया भी मानती है। पाकिस्तान गले तक कर्ज में डूबा है और डिफॉल्टर मुल्क हो जाने की तलवार लटक रही है। और इस सब के ऊपर चुनी हुई सरकारें भी यहाँ सुरक्षित नहीं है। कोई भी कभी किसी सरकार के खिलाफ जुलूस निकाल कर बेदखल करने निकल पड़ता है। यही हालात देखकर पाकिस्तानी आवाम में ये चर्चा तेज हो गई कि उनके मुल्क के कभी भी टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। पाकिस्तान विल ब्रेक इनटू पीसेस। तो इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है ना काफ़ी डाउन जा रही है, क्योंकि आप देख लें हालात। जिसमें सबसे बड़ी यहाँ पे वजह है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पिछले 75 साल से हम लोग अभी तक फैसला ही नहीं कर पा रहे कि हमारे लिए कौन सा सिस्टम अच्छा है। हमारे लिए तालिबान अच्छे हैं, हमारे लिए या बुरे हैं, वी हैवंट डिसाइडेड। हमारे लिए मार्शल अच्छा है या सदारती निज़ाम अच्छा है या हमें जमहूरियत चाहिए। We haven't decided in 75, I'm sorry to say, 75 years. Actually हम लोग अभी तक थिंग इज फिर वही बात है, हम लोग अभी तक अपनी डायरेक्शन सेट नहीं कर पा रहे विच वे वी आर गोना गो। हमें इंडिया से दोस्ती करनी है या इंडिया से जंग करनी है। एक गवर्नमेंट आती है वो कहती है हमें इंडिया से दोस्ती करनी है, दूसरी गवर्नमेंट आती है वो कहती है जंग करनी है, फिर वही कहना शुरू करती है नहीं दोस्ती अच्छी चीज़ है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आई थिंक सो कि ऐसा होना नहीं है। 75 साल से इस मुल्क को लूटा ही जा रहा है, तब से तो अभी तक तो ख़त्म हुआ नहीं है, ठीक है ना। आई थिंक सो कि पाकिस्तान जितना अमीर मुल्क कोई होगा नहीं, हर बंदा इसको लूटने पर लगा है, लेकिन फिर भी अमीर जारी बात है, अमीर जो भी आता है इसको खाने पे लगता है, लेकिन अभी तक देखे ख़त्म नहीं हो रहा है। पाकिस्तान का भविष्य क्या होगा ये हर पाकिस्तानी को पता है, लेकिन इस्लाम के नाम पर अफीम पिलाकर यहाँ के हुक्मरान हर बार जनता को सड़क पर ले आते हैं और सड़क पर ही छोड़कर खुद लंदन भाग जाते हैं। इस बार भी यही होता दिख रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।